बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो के अंदर बहारिया मकई 2024 के फर्टिलाइजर प्लान के हवाले से हम लोग बात करने वाले हैं। हमें कब कौन सी खुराक किस तरह की ज़मीन के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए, किस तरह से हमें फैसला करना चाहिए कि अभी हमें ये खुराक इस्तेमाल करनी है। ये फर्टिलाइजर प्लान मैंने पिछले साल के चंद डाटा से बनाया है और खुद के तजर्बात से मैंने इस प्लान को तैयार किया है। आप इस प्लान से आइडिया ले सकते हैं कि हमें अपनी ज़मीन, अपने इलाके की नौइयत और मौसम को देखते हुए कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। इसको आप तब्दील भी कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। सबसे पहले हम लोग बात करते चले ऐसे इलाके जहां पर आलू की वगैरह की काश्त की थी, वहां पर जमीन की तैयारी के अंदर जो है डीएपी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहां पर डायरेक्ट जो है वो मकई की काश्त कर दी जाती है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग कम अज कम जो है आधा बैग तक डीएपी का इस्तेमाल करें। इससे ज्यादा भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं नाइट्रोफास का इस्तेमाल लाजमन करें, साथ एसओपी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसे इलाका जहां पर आलू की काश्त नहीं होती, डायरेक्ट जो है वो मकई की काश्त की जाती है, तो वहां पर आपको चाहिए कि आप जो है अच्छी जरहेज जमीनों के अंदर जो है 1 से 1.5 बैग डीएपी, या कमजोर जमीनों के अंदर भी 1 से 1.5 बैग डीएपी का आप इस्तेमाल करें। साथ एसओपी का इस्तेमाल जमीन की तैयारी के अंदर करके आप जो है मकई की काश्त कर दे। इसके बाद हम लोग बात करते चले मकई को जब हमने पहला पानी लगाना होता है, पहले पानी के अंदर हमने यूरिया का इस्तेमाल करना होता है। तो पहली किस्त जो है वो यूरिया की आप लोग जो है 3 से 6 पत्तों की हालत के अंदर, जब आपकी मकई का पौधा के पत्ते 3 से 6 के दरमियान हो, उस वक्त जो मौजूद पानी आप लगा रहे हो, उस वक्त आपने 1 बैग यूरिया का इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि यहाँ पर आप जबरदस्त यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं, या अमोनियम नाइट्रेट जो है इसका आप इस्तेमाल करके आप पहली यूरिया की किस्त को आप मुकम्मल कर दें। इसके बाद दूसरी यूरिया की किस्त की हम लोग बात करते चले तो वो आपने 7 से 10 पत्तों की हालत के अंदर आपने इस्तेमाल करनी है। यहां पर भी आप सादा यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नीम कोटेड यूरिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो यूरिया आपको मिलता है उसको आप इस्तेमाल कर ले। मगर यहां पर आपने जिंक 6 किलो का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करना है, और यहां पर सल्फर अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने जिंक का इस्तेमाल नहीं करना। दोनों रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना देंगे, जो हमारी जमीन के अंदर फिक्स हो जाता है, हमें नुकसान होता है। अगर आपने सल्फर वगैरह का इस्तेमाल करना है तो आप पहले यूरिया के साथ इस सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर आपने जिंक का इस्तेमाल लाजमन तौर पर करना है, क्योंकि जिंक की कमी की वजह से हमारी मकई की फसल के अंदर बहुत बुरे नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी फसलात के अंदर जिंक के इतने नुकसान नहीं होते जितने हमें मकई की फसल के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम यूरिया की तीसरी किस्त के हवाले से बात करेंगे। तो यूरिया के अंदर जो तीसरी किस्त है वो आपने 10 से 15 पत्तियों की हालत के अंदर आपने लगानी है, और इस किस्त के ऊपर आप लोगों को पोटाश और बुरान का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी किस्त लगाने तक हमारी जो फसल है वो सिट्टा, ऊपर वाले जो बूर होते हैं, जो ऊपर वाले सिट्टे होते हैं जहां से बूर बनता है, वो निकालने के करीब पहुंच चुकी होती है, और ये यहाँ से आगे पोलिनेशन का काम और दोब का काम जो है वो शुरू हो जाता है, जिसके अंदर बुरान की इंतहाई ज्यादा जरूरत होती है। बुरान जो होता है इस वक्त दर्जालात भी ज्यादा होना शुरू हो जाता है। बुरान जो है इसके जरदानों को ताकत देता है, इसके जरदानों के अंदर कुव्वत लेके आता है, जिससे सही तरीके से जो है वो पोलिनेशन का अमल मुकम्मल होता है, और हमारी सिट्टे की जो बुराई है वो सही तरीकाकार से मुकम्मल होती है। अगर सिट्टे की बुराई मुकम्मल ना होगी तो हमें पैदावार भी कभी अच्छी नहीं मिलेगी। और सिट्टों के अंदर, दानों के अंदर चमक और उसकी क्वालिटी को, उसके वजन को बेहतर करने के लिए पोटाश का आपने लाजमी यहाँ पर इस्तेमाल करना है। पोटाश यहाँ पर आप 25 किलो वाली जो है 10 से 12 किलो फी एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप लिक्विड पोटाश किसी मल्टीनेशनल कंपनी की 3 से 5 लीटर और लोकल कंपनी की 5 से 10 लीटर तक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें चौथी किस्त के हवाले से, तो चौथी किस्त जो है वो सिट्टा निकलने के अमल के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने तीसरी किस्त के साथ पोटाश और बुरान का इस्तेमाल नहीं किया तो यहाँ पर आके आपने लाजमी तौर पर पोटाश और बुरान का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग जो है 100 मन से ज्यादा पैदावार चाहते हैं, अगर आप वैसे ही चाहते हैं जी हमें जितनी पैदावार आ जाए हमें खैर है, तो आप ये चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर पैदावार आपने सही रिकॉर्ड तौर हासिल करनी है तो आपने इन चीजों का इस्तेमाल यकीनी तौर पर करना है। नाज़रीन, ये वो फर्टिलाइजर प्लान है जिसको मैंने अपने नजरिए के मुताबिक, अपने डाटा के मुताबिक और पिछले साल के डाटा के मुताबिक मैंने इसको बनाया है। आप खुद इस फर्टिलाइजर प्लान को अपनी जरूरत के मुताबिक तब्दील भी कर सकते हैं, जरूरत के मुताबिक कोई चीजों को इजाफा कर सकते हैं, ये चीजों की जगह को आप बदल सकते हैं, अपनी जरूरत के मुताबिक इन सारी चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इस फर्टिलाइजर प्लान को बनाने का तरीकाकार ये था कि मैं आपको अपना तजर्बा जो है वो शेयर करूंगा, जो आपके साथ कर चुका हूँ। इस फर्टिलाइजर प्लान को आप अपनी जरूरत के मुताबिक जैसे चाहे तब्दील भी कर सकते हैं, ये कोई हतमी
फर्टिलाइजर प्लान नहीं है। इसको आपने अपनी जमीन की नोयत, फसल की नोयत को समझते हुए, देखते हुए इस्तेमाल करना है। हो सकता है कि यूरिया का इस्तेमाल जहां पर 4 कर रहे हो वहां पर 3 करने की जरूरत हो सकता है कि 4 की जगह 5 यूरिया इस्तेमाल करने की आपको जरूरत पड़ जाए। तो अमूमन अगर हम इस इनवान का, इस पूरे वीडियो का इनवान की बात की जाए तो इस फर्टिलाइजर प्लान के अंदर 1 से 1.5 बैग आपने डीएपी, 1 बैग से लेकर 1.5 बैग तक आपने एसओपी का इस्तेमाल करना है, और 3 से 4, बाल का 4 से 5 यूरिया का भी आप लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में पोटाश, बोरान और जिंक का इस्तेमाल भी लाजमी तौर पर करना है, तब जाके आप मकई की एक बेहतरीन रिकॉर्ड तौर पैदावार आप लोग हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है नाज़रीन मकई के फर्टिलाइजर प्लान के हवाले से आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब आपको इस वीडियो से मिल चुके होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वहां पर आपको उसका बहुत जल्द जवाब दिया जाएगा।